मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावन ने आज का दिन दिखाया और हम सब एकत्रित हैं इस वचन को सुनने के लिए। सच में खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करता है ना, और वो हर दिन अपने वचन को हमारे बीच में किसी न किसी के द्वारा भेजते हैं, है ना। हमें क्या करना है, हमें उस वचन को पढ़ के उस पर मनन करना है। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 150, है ना। चलिए उससे पहले हम प्रार्थना में चलते हैं। आइए हम सब अपने हाथों को जोड़ेंगे और खुदावन की हजूरी में अपने घुटनों के ऊपर आएंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे प्रभु की हजूरी में। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं खुदावंद इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी प्रेजेंस के लिए। धन्यवाद करते हैं रात भर की मीठी नींद के लिए। धन्यवाद करते हैं खुदावंद की आज के दिन में तूने हमें चुना ठहराया प्रभु, ताकि हम बहुत सा फल लेके आए। खुदावंद तूने हमें चुना ठहराया खुदावन, हमने तुझे नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन तूने हमें नाम लेकर बुला रखा है खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे कामों को कर सके प्रभु। जो तूने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं हम उनमें खरे उतर सके खुदावन। आज के दिन में प्रभु जो कोई भी भाई बहन इस वचन को सुनता है प्रभु जी, वो इस वचन को सुनकर प्रभु जी खाली सुनने ना पाए, उस पर मनन करने पाए और उसका जीवन बदलने पाए प्रभु जी। ये वचन उसके लिए बढ़ोतरी का कारण बनने पाए, ये वचन उसके लिए मार्गदर्शन बनने पाए, ये वचन उसके लिए जीवन की ज्योति बनने पाए खुदा। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं खुदा। हम तेरे बेटे यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सब लोग खुदावन की हजूरी में इस समय हैं। सबसे बड़ी बात है ना, परमेश्वर की प्रेजेंस में होना ही बड़ी बात है। बहुत ज़रूरी होता है खुदा की प्रेजेंस में बने रहना। बहुत से लोग होते हैं जो खुदा की प्रेजेंस को कुछ ज़्यादा नहीं समझते, है ना। कहते हैं कि ठीक है चलो जी चले गए, अटेंडेंस लगाया है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु की हजूरी जो है वो हमारे ज़िंदगियों में बनी रहनी चाहिए, है ना। जो भी हमने सीखा पढ़ा उस पर मनन करना है ना। आज का जो हमारा वचन है वो क्या है, भजन संहिता 150, भजन संहिता 150 निकालेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। जो यहाँ पे हमारा आज मेन विषय रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा कि प्रभु यीशु की हमें क्या करनी है, स्तुति करनी है, महिमा करनी है ना। उसकी महिमा करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, है ना। कोई भी पैसा नहीं लगता। और हमें क्या करना है, प्रभु की हजूरी में बने रहना है ना। खुदावन की जब हम हजूरी में होते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना है, कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो अच्छा है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। खुदा की हजूरी जो है इसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। इसमें आने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है ना। इसको सुनने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी उसमें चले जाओ, जैसे आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बुक करते हैं, है ना। भविष्य अगर बताते हैं तो वो अपनी मीटिंग्स की टिकट्स बुक करते हैं कि अगर उनको सुनना है आपने तो क्या करना है, आपको पैसे देके सीट बुक करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन परमेश्वर की हजूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर भी हम लोग उसमें नहीं शामिल होना चाहते, फिर भी हम उसको सुनना नहीं चाहते, हम लोग उसको स्किप कर देते हैं, है ना। अपने स्क्रीन से ही उसको स्क्रॉल करके हटा देते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। ऐसे नहीं करना है ना। अगर आपके लिए कोई परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परमेश्वर ने उसको चुन के ठहराया, क्या जाने आज कौन बहन है जिसको आज प्रभु की बहुत इच्छा है कि परमेश्वर उससे बात करे किसी अपने जन के द्वारा, है ना। और खुदा ने किसी न किसी को तो ठहराया होता है ना। तो हमें क्या करना है, हमें उस चीज़ को मानना है और उस पर चलना है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन खोलेंगे और पढ़ेंगे, यहाँ की स्तुति हो करो। यहाँ पे पूरे जोर के साथ कहा जा रहा है, क्या करो, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, है ना। पवित्र स्थान में, है ना, उसके छाए हुए स्थान में। कहते जो कोई परमेश्वर के, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वे क्या करेगा, वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज अगर हमें बचना है ना तो हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के छाए हुए स्थान के तले ही
जिंदगी मिलेगी और कहीं जिंदगी नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये चीज को सुन लो और गिठा बांध लो, और कहीं जिंदगी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप चाहते हो ना कि संसार में जिंदगी है, नहीं नहीं, संसार में जिंदगी नहीं है, संसार में मौत आपका इंतजार कर रही है। मैं सही शब्दों में कहूंगी, है ना, जिसको बुरा लगे बुरा लगे। संसार के अंदर क्या है? मौत आपको निगलने के लिए, खाने के लिए तैयार बैठी है। तो हमें बचना है। हमें क्या करना है? प्रभु की हजूरी में ज़्यादा से ज़्यादा बैठना है ना, उसके छाए हुए स्थान में ज़्यादा से ज़्यादा बैठना है, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, है ना। वो तो कहता कहीं भी करो, पूरा आकाश उसका है, पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है ना। तो नीचे बैठ के हम कहीं भी प्रार्थना करें, वो सुनेगा, और वो सुनता है ना। जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो वो सुनता भी है, क्योंकि उसने हमें क्या किया? उसने हमें अनसुना कभी नहीं किया। हम उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, है ना। सुन के भी क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम तो अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, हमारे पास अच्छी जॉब है, हमारे पास अच्छा घर है, हमारे पास अच्छा खाने के लिए, हमारे पास अच्छा बांटने के लिए, है ना। हम क्या करते हैं? हम थोड़ा सा दान दे के अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं। भी हम तो दान दे रहे हैं, है ना, हमने तो दशमांश दिया, हमने तो 10% दे दिया। ये सब गिनती में नहीं आएगा, ये गिनती में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। खुदावंद कहता है अपने पूरे तन से, अपने पूरे मन से जब तू मेरे पास आएगा, है ना, तभी मैं तुझे ग्रहण करूंगा। तो क्या है? जब हम पूरी प्रेजेंस के साथ उसके सामने बैठते हैं। अगली वर्ष में क्या लिखा? उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। कितने अद्भुत कार्य खुदा ने हमारी जिंदगी में किए हैं, है ना। कोविड आया, हम सबको बचा के रखा खुदा ने, हम जिंदा हैं, ये बड़ी बात है। हम जिंदा, बहुत से लोग मर गए जिनको सिर्फ कफी था, खांसी थी, जिनको सिर्फ क्या था? कोल्ड ही था, मर गए, टेंशन से ही मर गए। लेकिन हम लोग क्या है? हम जिंदा हैं। हमें क्या करना चाहिए? प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, उसकी प्रेजेंस को समझना चाहिए, है ना, उसकी हजूरी को फील करना चाहिए, और उसका हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। खुदावन तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, है ना, कि तूने हमें चुना और ठहराया ताकि हम क्या करें? बहुत सा फल लेके आए, है ना। उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसके अद्भुत कामों को देख के। अद्भुत क्या है? वहाँ डॉक्टर नहीं बचा पा रहे थे, लोग पैसे दे रहे थे। मैं खुद, मेरा प्रोफेशन मेडिकल लाइन से हूँ मैं, और मैंने खुद देखा है कि लोगों की जो डेड बॉडीज थी उनकी जेब में बहुत से पैसे थे, बहुत से पैसे थे, बट वो क्या हुआ? वो जिंदा नहीं बचे, है ना। तो उसके अद्भुत कामों को देखकर उसकी स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो, उसका जय जयकार करो। खुदावन तूने हमें जीवन दिया, है ना, खुदावन तूने हमें संभाला। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, है ना। उसने इतने अद्भुत रीति से कार्य किए हैं, हम सबको बनाया है ना, जमीन आसमान बनाया, पानी बनाया, पर्वत बनाए, सब चीज बनाई है, और सब पे अधिकार किसको दिया? मनुष्य को दिया। आज क्या मनुष्य का अधिकार है उन सब चीजों पे? नहीं है, क्योंकि मनुष्य आज की डेट में कहाँ घूम रहा है? पैसों के पीछे भाग रहा है। वो उसकी दौड़ क्या है? पैसा 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 पैसा, दिन को भी पैसा, रात को भी पैसा, सुबह भी पैसा, दोपहर भी पैसा, कहीं से बस उसको इनकम सोर्स हो जाए, है ना, कैसे भी हो जाए, बस इनकम का सोर्स बन जाए। उसको नहीं पता खुदा ने उसको अधिकारी ठहराया है ना, नहीं पता। आज हम ये सब चीज़ें भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी में हमने वैल्यू किसको दे दी है? पैसे को दे दी है, रुतबे को दे दी है, शान शौकत को दे दी है ना। आज हमारी लालसाएं बढ़ रखी हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है प्रभु का धन्यवाद करने का कि तूने जीवन दिया खुदा, तूने सांसें दी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, है ना, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। तो ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर में बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, उसकी महिमा करनी है, उसकी स्तुति आराधना करनी है, उसके छाए हुए स्थान में हमें सुबह शाम दोपहर आना ही है।
है ना। धन्यवाद करना ही है घुटने टिका के, नहीं करेंगे तो क्या अपना लॉस कर रहे हैं हम, किसी का लॉस नहीं हो रहा। मेरा लॉस नहीं होगा, मैंने वचन दे दिया है ना। खुदा ने मुझे जो वचन बांटने के लिए मेरे को ड्यूटी दी थी, मैंने कर दिया, मैंने वचन बो दिया है। आप नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, मेरा लॉस नहीं है, इट्स योर लॉस, आप लोगों का लॉस है ना। आप लोगों का क्या है, लॉस हो रहा है। जो खुदा ने आपके लिए सिक्के रखे, जो दमड़ियां रखी हैं, वो नहीं ले पाओगे, उसके वचन को नहीं सुनोगे, उसकी प्रेजेंस को नहीं फील करोगे, उसकी हजूरी में नहीं जाओगे, तो वो दमड़ियां आपके पास नहीं आ पाएंगी। तो क्या करना है, सबसे बड़ी बात उसकी हजूरी में बने रहना है ना। वो कहता कहीं भी पूरा आकाश मंडल है तुम्हारे लिए मैंने बना रखा, सारे आकाश मंडल के नीचे मेरी सामर्थ्य काम करती है ना। वो सामर्थी परमेश्वर है ना, है ना, अलौकिक कार्य करने वाला। जो हम नहीं कर सकते ना, वो खुदावंद कर सकता है। जो हमारे बस के बाहर हो जाता है ना, जहाँ हम कहते हैं नहीं भाई अब तो हद हो गई, अब इसके ऊपर मैं नहीं कर सकता, है ना, या मैं नहीं कर सकती, बस इतना ही था मेरा, तो इससे ज़्यादा नहीं मैं कर पाऊंगी। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर जो उसकी हजूरी में रहता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, खुदावंद उससे कुछ भी करवा सकता है। आगे हम तीसरी वर्ष में जाएंगे। नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो, है ना, खुशी उत्साह के साथ। अब हिंदू लोगों को देखो वो कैसे करते हैं, अन्य जाति लोग बहुत दिल से अपने परमेश्वर की वो महिमा करते हैं ना। क्या आज की डेट में हम लोग करते हैं? हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम मेरी स्तुति नहीं करोगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, है ना, वो पत्थरों से अपनी महिमा करवा लेगा। तो इस घमंड में जीना छोड़ दो मेरे प्रियो, कि हमें खुदा ने अधिकार दे रखे हैं, है ना, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तब तक हैं जब तक हम उसके छाए हुए स्थान के नीचे हैं, जब तक हम उसकी महिमा कर रहे हैं, जब तक हम उसको पुकार रहे हैं तब तक हैं। जब हम उसको पुकारना बंद कर देंगे तो हम उसके बेटे बेटियां नहीं हैं, है ना। तो डरो उससे जो क्या कर सकता है, देह और आत्मा दोनों को खत्म कर सकता है, सिर्फ उसी से डरो। संसार से मत डरो जो सिर्फ देह पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों पे अटैक करने का हक रखता है ना। वो कहता सारंगी वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, खुशी के साथ, उत्साह के साथ, मगन होके। फिर चौथी वर्ष में क्या, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। ये हुक्म है खुदा का हमारे लिए। वो कहता है, उसने हमें आज्ञा दी है कि नाचो, खुशी मनाओ, क्योंकि तुमने जीवन पा लिया है, तुमने उस पिता को पा लिया है ना, तुमने उस परमेश्वर को जाना है जो अलौकिक है, जो सब कुछ करने के योग्य है। कहते धन और महिमा कहाँ से आती है, परमेश्वर की ओर से है। जब आप उसकी हजूरी में रहेंगे, धन महिमा आपके कदम चूमेगी, है ना, आपके पीछे पीछे फिरेगी। तो हमें क्या करना, हमें किसके पीछे रहना है, हमें परमेश्वर के पीछे जाना है, उसकी आवाज़ को सुनना है, उसकी बुलाहट को सुनना है, उसकी प्रेजेंस में रहना है, जितना हो सके उतना उसकी प्रेजेंस में रहना है। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, है ना, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब याह की स्तुति करो, याह की स्तुति करो, यस हालेलुया। वो कहता जितने तुम हो, जितने सुन रहे हो, है ना, जितने सुनोगे, जितने इसको बाद में भी सुनोगे, तो सब क्या करो, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। प्रेज एंड वर्शिप इज अ की ऑफ विजडम, है ना। अगर आपको विजडम चाहिए तो प्रेज एंड वर्शिप जो है वो एक रास्ता है खुदा की हजूरी में आने का, खुदा से कुछ मांगने का। तो प्रेज एंड वर्शिप बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। जब हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं तो खुदाबंद हमारे लिए बंद रास्तों को खोलता है, और जब हम परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं
तो हमारे लिए अलौकिक रीति से कार्य करता है। धन्यवाद करेंगे। चलिए प्रार्थना में चलते हैं। इस वचन के पढ़े और जो सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद सुंदर वचन के लिए तेरा प्रभु जी। तूने जो वचन से हमसे बात की प्रभु जी, तूने हमें बताया कि धन की कुंजी पिता परमेश्वर, अगर किसी को धन की घटी है, किसी को कोई ज़रूरतमंद है प्रभु, कर्जे में है प्रभु परमेश्वर, उसको क्या करना है? उसको दिन रात प्रभु तेरी स्तुति में रहना, तेरे छाए हुए स्थान में रहना, तुझे धन्यवाद देना है खुदावन, ताकि तू उसके उन बंद रास्तों को खोले, क्योंकि तेरा खोला हुआ कोई बंद नहीं कर सकता खुदावन, और तेरा बंद किया कोई खोल नहीं सकता खुदावन। इसलिए परमेश्वर जो द्वार तू हमारे लिए खोले प्रभु, वो कभी बंद ना हो, और वो बरकत के द्वार होने चाहिए खुदावन। आज हर एक बेटे और बेटी के लिए मैं मांगती हूँ प्रभु जी, आज इस वचन को सुनने के बाद इनकी ब्लेसिंग्स खुल नहीं पाए खुदावन, और इनके घर में जो भी तंगी है प्रभु जी वो जाने पाए, गरीबी जाने पाए प्रभु जी, बीमारी जाने पाए खुदावन। धन्यवाद करती हूँ खुदावन इन सुंदर वचनों के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी हजूरी के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ खुदावन इन लोगों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना और ग्रहण किया प्रभु तेरे नाम से, और मनन किया प्रभु जी, और आशीष को पाया खुदावन, ताकि ये तुझे धन्य कहने वाले हो सके प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल मैं तुझे देती हूँ खुदावन। तेरे बेटे यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सबको। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे, और आज का दिन, आज का ये वचन आपके जीवनों को बदले, और आपके जीवन में जो भी घटी है वो आज यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, और आप बहुत तायत से फलवंत होने पाए। प्रभु सदा आपके साथ रहे, और आप खुदा में सदा बने रहें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और वचन आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, जो खुदा ने मुझे जो पोद दी है उसको मैं बो पाऊँ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। धन्यवाद।